पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनाव आयोग नोटिस भेजा है क्या? जो मतदाता के नाम काटे गए हैं, क्यों काटे गए, नोटिस भेजा आपने। 18 लोग जिंदा है, मृत्यु के बाद भी बेगूसराय में उसमें रिश्तेदार भी है, गिरिराज सिंह जी का नोटिस भेजा कि ऊपर से नोटिस आया है कि दुर्गुप्त महाराज के यहाँ से आया है क्या? और सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर करके यात्रा होनी है। घटक दल के नेता भी उसमें शामिल होंगे। वोट का चोरी का जो दाग लगा है इलेक्शन कमीशन पर भाजपा के माध्यम से जो कर रहा है भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके, क्या पूछ रहे हैं कि इस पर सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? अकारण आप वोट काट दीजिएगा। कई लोगों के, प्रतिष्ठित लोगों के नाम बदले जा रहे हैं, लिंग बदले जा रहे हैं। उसके बाद कई लोगों को दोहरा करवाया जा रहा है। वो तो गए थे आरा के सांसद दिखाने के, उनकी पत्नी को तो हो गया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार में यात्रा होने वाला था, वह यात्रा स्थगित हो गया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि जिस प्रकार से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की आकस्मिक निधन के कारण इसको कैंसिल किया गया है, लेकिन यात्रा अब शुरू कब से होगा, कई ऐसे सवाल हैं। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, उनसे जानेंगे। ये यात्रा अभी तत्काल प्रभाव से रोका गया है और 15 अगस्त के बाद यात्रा होगी और उस यात्रा में नेता शामिल होंगे। क्योंकि आपको वोटरों को अधिकार को बचाए रखना है तो आपको हर बिंदु पर काम करनी पड़ेगी। क्योंकि वोट का चोर, आरक्षण का चोर सक्रिय है इस देश की राजनीति में। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता दल ने, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग अभी तक ये बता ही नहीं रही है कि भैया हो आपने विधानसभा भाई बार तो आपने काट तो दिया 30,000, 25,000, 20,000 जो आपने कह रखा है, लेकिन कौन बूथ से काटा, कितने लोगों को काटा, क्यों कर काटा, नोटिस किया नहीं किया, और सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर करके यात्रा होनी है। घटक दल के नेता भी उसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी तो रहेंगे ही रहेंगे और घटक दल के नेता भी उसमें शामिल होंगे और बिहार के विभिन्न इलाकों में जाकर करके सीधा संवाद करेंगे। अरे बिहार आज जिस बदहाली में है, पलायन, बेरोजगारी, निवेश प्रति व्यक्ति, आय प्रति व्यक्ति, हर मामले में जो हालात खराब है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, लाइन ऑर्डर का, महिला उत्पीड़न का, ये सारे सवाल जनता के बीच में जो है उनसे रूबरू होकर के एक भरोसा, एक विश्वास, एक गारंटी जो तेजस्वी जी ने दी है, वो गारंटी को दोहराया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, नोटिस भेजा गया है, इसका क्या जवाब है? चुनाव आयोग नोटिस भेजा है क्या? जो मतदाता के नाम काटे गए हैं, क्यों काटे गए, नोटिस भेजा आपने। 18 लोग जिंदा है, मृत्यु के बाद भी बेगूसराय में उसमें रिश्तेदार भी है, गिरिराज सिंह जी का नोटिस भेजा कि ऊपर से नोटिस आया है कि दुर्गुप्त महाराज के यहाँ से आया है क्या?
चुनाव आयोग पहले अपने निर्णयों पर तो खड़ा रहे, पहले वो तो नोटिस भेजे। नहीं, आपके नेता पर आरोप लगाया जा रहा है तो हमारे नेता पर जो बात है उसका जवाब मिल जाएगा ना। कब? पानी कितनी है पता चल जाएगा ना, पता ही ना चल जाएगा। चुनाव आयोग ने किन किन लोगों को नोटिस भेजा, उसको नोटिस भेजा आपने जब कहा व्यास जी ने कि मेरे पति पत्नी का नाम नहीं है, नोटिस भेजा है उनको। चुनाव आयोग को नोटिस के घेरे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कह रहे तेजस्वी यादव के फर्जी दो वोटर आईडी कार्ड है उनके पास। वो तो जवाब देंगे। अननोन चेहरा का फर्जी आईडी बना देना ही अपने आप में अपराध है चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग ने बनाया किसे? नोन चेहरा को। देश जान रहा है उस चेहरे को। क्या करामात है भाई? जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन पहले इसका जवाब दो ना कि जवाब उन लोग को दिया, 65 लाख लोगों से आपने नोटिस किया, क्यों कर आपने हटाया? बड़ा सवाल यहां है। वोट का चोरी का जो दाग लगा है इलेक्शन कमीशन पर, भाजपा के माध्यम से जो कर रहा है भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके, क्या बुझ रहे हैं कि इस पर सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? अकारण आप वोट काट दीजिएगा। नहीं, आपके नेता ने दिखाया कि उनका नाम नहीं शामिल है, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया तुरंत। हमारे नेता ने सब पूछा है ना। अब पहले ही ये पूछ रहे, इसका जवाब तो दे देना। एक ही मकान में 17 तरह के वोट है, उसका जवाब तो दे दे। 110 नंबर मकान में किन किन लोगों का वोट है? चुनाव आयोग ने जानबूझ कर करके बिहार के मतदाताओं को परेशानी में ढकेला है। कई लोगों के, प्रतिष्ठित लोगों के नाम बदले जा रहे हैं, लिंग बदले जा रहे हैं। उसके बाद कई लोगों को दोहरा करवाया जा रहा है। वो तो गए थे आरा के सांसद दिखाने के, उनकी पत्नी को तो हो गया है। ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग को ना। कौन सा तुमने बनाया है मैकेनिज्म है कि एक आदमी को दो को बना देते हो? तुम जानबूझ करके तुम विवाद में डालना चाहते हो। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। बड़ा सवाल ये है, तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था, उस सवालों का जवाब आपने सुना है। और जो चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चलाई है, और अभी 1 महीना जो सुधार संशोधन जो है वो चल रहा है, तो देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल पुणे नेशन के साथ नमस्कार।